हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के ऊपर। ठीक है, तो साइकोलॉजी, हम ट्रेडर के पास साइकोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। साइकोलॉजी को समझना मतलब मार्केट को समझना मतलब साइकोलॉजी को मास्टर करना। अगर आपने साइकोलॉजी को मास्टर कर लिया तो इसका मतलब आपने एक अच्छा ट्रेडर बनने की रास्ते पर चले जाते हो। तो सबसे पहले क्या, साइकोलॉजी के ऊपर आप काम करो। ठीक है, साइकोलॉजी का मतलब क्या हुआ, मार्केट का मूव बताओ, मतलब मार्केट क्या, कब क्या मूव कर रही है उसके बारे में जांच करो, मतलब क्या है नहीं है करके। ठीक है, तो आज उसी के बाद आपको बताने वाले हैं साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जब मार्केट के जो मूव होता है ना, मार्केट का मूव, तो मार्केट के मूव पे जैसे अगर कोई रेंज हो इस तरह, ठीक है, और इस तरह रेंज हो जाए, तो इसमें क्या होता है, और इसमें क्या अंतर है, और इसमें क्या अंतर है, और इसमें क्या अंतर है। तो इसमें हम क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या था, एक सपोर्ट। ओके, और जब ये मार्केट ने ये सपोज जब ये टूटी तो ये क्या बन गया, रजिस्टर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है क्या, मार्केट जब सपोर्ट के ऊपर थी तो हम बाय का प्लान कर सकते थे, बट अगर ये ब्रेक टूट जाती है तो ये रेजिस्टेंट काम करेगी, मतलब सेल साइड की तरफ जाने की कोशिश करेगी। इसमें हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये समझना है कि साइकोलॉजी क्या होता है। साइकोलॉजी हमारा एक माइंड होता है कि हम एक स्टोरी बना के चलते हैं कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। ठीक है, तो साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि आने वाले समय में साइकोलॉजी पर बहुत ज़्यादा काम करना रहेगा, और साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा आ, मतलब ज़रूरी है। और साइकोलॉजी पे काम करो। ठीक है, और जो आप सेटअप करते हो, वो आपका जो है स्ट्रेटेजी है, आप वो यूज करो, और साइकोलॉजी भी यूज करो, और ज़्यादा आपका इसमें एक इंक्रीज हो सकता है करके मार्केट के अंदर में। समझे? तो ये भी देखो कि साइकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो साइकोलॉजी मतलब ये हो गया ना कि हम स्टोरी बनाते हैं, मतलब व्यक्ति का क्या होता है, जब मार्केट इस तरह क्या हुआ, इसमें क्या हो गया। इसमें देखिए, ये हमारे पास सपोर्ट है। ठीक है, ये हमारे पास सपोर्ट है, मतलब ये आपका रजिस्टर है। ठीक है, और ये हमारे पास सपोर्ट है। ठीक है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट, ये हमारे पास सपोर्ट है, और ये हमारे पास रजिस्टर है। तो मार्केट क्या करेगी, ये सपोर्ट और रजिस्टर में ही क्या, ये घूम रही है। मतलब क्या, इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये ना सपोर्ट को तोड़ रही है, ना रजिस्टर को तोड़ रही है। ठीक है, ये कर क्या रही है, मतलब साइकोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें फंसे होते हैं, एक जगह हम फंसे होते हैं, एक जगह फंसे होते हैं और एक जगह फंसे होते हैं। तो इसमें ये देखने को मिलता है कि साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि हम इस रेंज में ना फंसे। हम हमें इस रेंज के बारे में पता हो कि ये रेंज हमारे मतलब हमें ट्रैप करने के लिए बना है, मतलब हमें ट्रैप करने के लिए ये एक रेंज बनाई गई है। ये एक रेंज हमारे ट्रैप करने के लिए ही बनाई गई है, और जिसमें हम फंसते हैं। ठीक है, अब क्यों फंसते हैं, क्योंकि हमें पता है ये रेजिस्टेंट है, ये सपोर्ट है। ठीक है, और ये है क्या, रेजिस्टेंट है। ठीक है, रेजिस्टेंट हो जाती है मार्केट तो क्या होती है, नीचे आती है। और वो सबको पता है कि रेजिस्टेंट पे जाएगी मार्केट तो वहाँ से सेलर एक्टिव होते हैं, वहाँ से सेल करते हैं। सपोर्ट पे आती तो हमें ये पता होता है कि सपोर्ट पे हम बाय करेंगे, हमें वहाँ देखने को मिलेगा रेजिस्टेंट तक जाने की कोशिश करेगी मार्केट। यही होता है मार्केट, जो स्मार्ट मनी जो होते हैं ना, इसी में क्या होते हैं, वो हमारा भी पैसा लेते हैं, मतलब सपोर्ट रजिस्टर्ड का भी पैसा लेते हैं, और नीचे का भी, ऊपर का भी, दोनों का पैसा ले लेते हैं। मतलब ये क्या, दोनों का पैसा ये ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, मतलब हम इससे कैसे बच सकते हैं, सपोज। ठीक है,
तो इसमें बचने का तरीका एक ही है कि आप क्या करो, ठीक है, आप क्या करो, देखो मार्केट को आप ओनली देखो क्या कर रही है, इस रेंज में फंसी है, क्या कर रही है, इसको आप ओनली देखो, ना इसमें घुसो, ठीक है। जब जब क्या करती है, जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ती है, सपोज ये तोड़ती है, तो हम क्या सोचते हैं यहाँ, इस जगह क्या सोचते हैं, हम रिटेलर क्या सोचते हैं, अब मार्केट ने क्या किया, इस रेंज को तोड़ दिया है, ठीक है। और जितने भी ये सेलर्स वाले होते हैं ना, यहाँ से सेल करने वाले रजिस्ट्रेट पे जो सेल करते हैं, अब उनको उन क्या सोचते हैं, अब ये सपोर्ट बन गया, उन पे उनके अंदर में क्या इमोशन, उनके अंदर में डर पैदा हो गया कि अब टूट गया, ये रजिस्ट्रेट टूट गया, तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगी, अब यहाँ से हम बाइंग करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लॉट साइड हम बाय करेंगे, यहाँ से हम खरीदेंगे, यहाँ से जितना भी हमारा प्राइस इस प्राइस पे आ रहा है, हम यहाँ पे लॉट साइड हम ले लेंगे। तो इसी में तो और फंस जाते हैं, मतलब क्या, जब ये ब्रेक करते हैं ना, तो उस समय हमें लेना चाहिए, बट ये कहाँ तक जा सकती है उसका भी तो हमें पता होना चाहिए। हम बाई चांस हमने ले लिया, ठीक है, हमने ले लिया, हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ तक रखा, अब बताओ यहाँ से क्या हुआ, यहाँ आने के बाद ये वापस हमारा क्या हुआ, ऐसे ले लिया, उसके बाद क्या हुआ, ये ऐसे करके फिर से चला गया। अब अब इसमें हम क्या करेंगे, अब बताओ, हमारा जो एसएल गया, ये हमारा कहा था, एक एसएल था ना हमारे पास, यहाँ की जगह इसी जगह एसएल था ना हमारा, इसी जगह ना था एसएल था हमारा, हाँ गया एसएल। अब क्या करेंगे, अब जो एसएल, अब फिर आप आपके मन में इतना डर हो गया कि आप क्या सोचोगे कि अब हम, इतना डर हो गया, हमारा इतना लॉस हो गया, अब इसके अंदर अब जाएगा तो मार्केट, हम क्या पता इसको रिटेस्ट करने के बाद ऊपर चले जाए, ऊपर मतलब क्या, ऊपर ही जा चले जा सकता है करके, समझे, ये हमारे मन में ये सवाल आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, बताओ। हमें ये करना चाहिए कि अब देखो, क्या इस जगह कोई एक पीवाई है, अगर मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है, सपोज यहाँ पे ब्रेक करती है, तो अगर ये ब्रेक करने के बाद ये रेजिस्टेंट, अगर ये काम करेगी, मतलब ये क्या है, रेजिस्टेंट सपोर्ट था, अभी टूटने के बाद रेजिस्टेंट बन गया, तो ये रेजिस्टेंट काम करेगी, वो कैसे करेगी काम, क्या ये रेजिस्टेंट काम करके ऐसे ये होने के बाद ऐसे जाएगी, या डायरेक्ट यहाँ से चली जाएगी, उसके बाद जाएगी इधर, साइकोलॉजी को समझो, मतलब मार्केट क्यों जाएगी, आपके फेवर में ऐसे क्यों चली जाएगी, वो नहीं जा सकती ना, क्योंकि वो जो आप यहाँ पे आप लगाओगे करके, यहाँ पे अपना टीपी लगाओगे, आप यहाँ पे लगाओगे अपना टीपी, यहाँ पे आप ऐसे रखोगे, और टीपी आप मान लो यहीं तक रखे हो, ठीक है, आपने यहीं तक रखे हो, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने सेल किया, अभी यहाँ पे तो स्मार्ट वन तो सेल नहीं करेगा, नहीं करेगा, स्मार्ट वन किस लिए रुकेगा, स्मार्ट मनी यहाँ पे क्यों रुकेगा, यहाँ पे क्यों आपका वेट करेगा, तुम भाई यहाँ पे सेल करो, ठीक है, वो यहाँ पर तो सेल नहीं करेगा, इस ब्रेकआउट एंट्री पर तो सेल कोई नहीं करेगा, आप कर रहे हो, आप बुड़बक हो, आप क्यों करोगे यहाँ पे सेल, क्योंकि अगर आप सेल करोगे तब जाके जो स्मार्ट मनी क्या, स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी मिलेगा, स्मार्ट मनी के पास आपका मनी आएगा, तब जाके वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, समझे,
तो स्मार्ट मनी आपको फंसाती है किसमें? भाई ये सपोर्ट, ये क्या है, ये एक सपोर्ट टूट गया, ये सपोर्ट टूट गया, अभी रेजिस्टेंस बन गया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से क्या है, एक डबल बॉटम में ये डब्ल्यू पैटर्न बन गया, अभी यहाँ से मार्केट सेल जाएगी। बट आपको पता नहीं मार्केट कहाँ तक जाएगी। हमने यहाँ तो बता दिया कि पीवाई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट यहाँ तक जाएगी, हमने तो निकाल लिया यहाँ तक। हमने क्या किया, हमने यहाँ तक अपना प्रॉफिट निकाल लिया। हमें पता था कि यहाँ पे एक पीवाई है, मार्केट अगर रेजिस्टेंस से भी अगर आएगी तो एक पीवाई तक आएगी, उसके बाद हम वहाँ से निकल जाएंगे। हम तो निकल जाएंगे, बट आप फंस जाओगे। ये होता साइकोलॉजी, मतलब आप फंसोगे। आपको जब पता होगा कि मार्केट अगर, ये क्यों, ये जो स्मार्ट मनी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्यों छोड़ी है, वो आपको देखना है ना। अब देखो, अब चेक करो वहाँ पे क्या ऑर्डर ब्लॉक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई और रेजिस्टेंस है, कोई और लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी है क्या है, नहीं है। अब उसको देखो, उसको देखो, उसके बाद वहाँ से क्या करो, वेट करो। अगर आपको यहाँ से लेने का मन है, आप सबसे पहले पीवाई देखो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जब मार्केट ब्रेक करेगी तो जाएगी नीचे, तो जाएगी, ऑलरेडी जाएगी, बट वो क्या पता यहाँ पे पीवाई हो, यहीं से चला जाए, जैसे कि ब्रेक हुई यहाँ पे आई, उसके बाद क्या हुआ, यहीं से मार्केट ले जाइए। तो वो आपको तो पता होना चाहिए ना कि मार्केट यहाँ पे एक पीवाई है कि यहाँ पे है, कहाँ से जाएगी मार्केट। हम्म हमें पता होना चाहिए ना हम क्या कर रहे हैं, हम किस जगह सेल कर रहे हैं, किस जगह बाय कर रहे हैं, कहाँ तक जा सकते हैं। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी बिल्ड करोगे। अगर मान लो ये क्या हुआ, एक ट्रेड लाइन लिक्विडिटी हुआ, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक हमारे पास एक ट्रेड लाइन लिक्विडिटी, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी है। ठीक है, कैसे लिक्विडिटी है हमारे पास, बताता हूँ। इस जगह क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये, यहाँ पे क्या है, सेल किया है, ये यहाँ पर भी सेल किया है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल ये यहाँ पे किया है, और थर्ड सेल में क्या करेगा, लोग सेल करने की कोशिश करेगी, करेगी ना। आपको भी पता है कि सर सेकंड में भी करेगा, किया है, फर्स्ट में किया है तो सेकंड में करेगा, थर्ड में क्या करेगा, सेल के करेगा। बट स्मार्ट मनी क्या करता है, थर्ड में ही क्या करता है, ब्रेक करवा देता है मार्केट। कैसे करके, ऐसे करके करवा देता है करके, ये क्या है, तो आप तो फंस गए इसमें, फंस गए ना आप इसमें। फंसना क्यों है आपको, देखो ना, साइकोलॉजी अगर आप बिल्ड करते हो आप, अगर आपका साइकोलॉजी अच्छा है तो इसमें भी नहीं फंसोगे, फंसोगे नहीं आप। मान लो यहाँ पे, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, नहीं है, ओके, यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है? और इस जगह ऑर्डर ब्लॉक होगा, करने मान लो यहाँ पे होगा, ठीक है। और ये क्या है, हमारे पास ट्रेंड लाइन है, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है। अब सबको लगा यहाँ से सेल जाएगा, ठीक है, गया भी यहाँ तक, लेके गया, ठीक है? फिर बंदा क्या करेगा, यहाँ पे सेल करेगा, अब मार्केट जब बिकेगी यहाँ से, फिर वापस आएगी, तो मैं यहाँ से रिटेल पे एक सेल की प्लान कर सकता हूँ, सेल के लिए। तो यहाँ से सेल करेगा, गोल्ड सेल करेगा, मतलब लॉट लेना चाहेगा तो लेगा अपना। बट यहाँ पे क्या करेगा, स्मार्ट मनी क्या करेगा, यहाँ से एक ऐसा मूव लाएगा, इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक किया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ब्रेक करने के बाद ये क्या बन गया, हमारे पास एक सपोर्ट का काम कर रहा था, ये अभी क्या ये हमारे पास सपोर्ट का काम कर रहा था, इसको ये ब्रेक करने के बाद, ये ब्रेक करने के बाद ये क्या बना, हमारे पास एक रेजिस्टेंट बन गया, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक रेजिस्टेंट बन गया। अब यहाँ से क्या होगा, बाई जा सकता है, मतलब क्या, आप ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे बंदे, अब जो ट्रेडर है वो क्या करेगा कि यहाँ से सेल, मतलब यहाँ से बाई करेगा, मतलब यहाँ से लॉट साइड कर देगा, वो क्या कर देगा यहाँ से, जैसे कि ये अभी क्या है, 4290 पे प्राइस अभी है इसका गोल्ड का, तो अभी का कहाँ तक जा सकती है, मान लीजिए अब 4300 तक मार्केट जा सकती है, ठीक है, जा सकती है, ओके। तो इसमें क्या है, आपको ये देखना है कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अभी मैंने बताया, अब देखो कि इस जगह
ये यहाँ पे नहीं है, मतलब ये ऑटो ब्लॉक नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ये जगह है। मार्केट यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आ सकती मार्केट आएगी, यहाँ तक आएगी। अब सपोर्ट में बाय करो, कोई दिक्कत नहीं, करो। मार्केट सिर्फ करके देखो कहाँ तक मार्केट अगर ब्रेक किए तो कहाँ तक जा सकती है, वहीं तक ही लो आप। ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आप यहाँ तक रखो, यहाँ तक मत रखो, यहाँ तक जा भी नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि वहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें एरिया था वो खत्म कर चुकी है मार्केट में। ये ऐसे भी लिक्विडिटी लेने के बाद वो वहाँ तक जाएगी ही नहीं, उसके बाद रिटर्न नीचे ले सकती है करके मार्केट। आपको भरोसा नहीं करना है इस पे। जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस बन गया, तो रेजिस्टेंस पे क्या करेगा, लोग सेल करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे सेल करेगा। जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो यहाँ पे क्या करेगा, लोग सेल करेगा, और फिर सेल करेगा यहाँ पे। बट जब रेजिस्टेंस सेल किया तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आया ना। तो उसके बाद क्या को यहाँ पे मार्केट शिफ्ट देखेगा, उसके बाद यहाँ से एंट्री लेगा यहाँ तक के लिए। समझे? तो ये होता है साइकोलॉजी। ठीक है, तो अभी चार्ट पे समझते हैं, चार्ट पे कोशिश करेंगे आपको समझाने की। ठीक है, अगर आपको अच्छी समझ आए तो ठीक है, बाकी आपको इसमें समझ आ गया हो। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए ये क्या हमारे पास है, ये तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट क्या कर रही है, बाय शेयर इसी कर रही है। इसमें क्या समझ में आता है, पहले देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है ना। ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, और एक चीज और देखो यहाँ पे, ट्रेंड लाइन, ये रहा ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब ये क्या होगा, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, तो अब ये मार्केट जा कैसे रही है, देखिए जा रही है, फर्स्ट टच, सेकंड टच भी हुआ, थर्ड टच में क्या हुआ, ब्रेक किया मार्केट, क्या किया मार्केट ने सब पैसे ले लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बना, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे बन गया आपका सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस बन गया। अब यहाँ पे क्या करेगा, लोग सेल करने की कोशिश करेगा, गया क्या, उसका ऐसा गया ऐसा। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर लिक्विडिटी ले लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या, मार्केट ने नीचे का लिक्विडिटी ले लिया, ठीक है, और ऊपर का भी ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, ऊपर सपोर्ट था तो मार्केट सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब मार्केट जब फिर से लेने के लिए आएगी तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास एक ऑर्डर होगा। ठीक है, हमारे पास का एक ऑर्डर होगा, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एनबीटी और ऑर्डर होगा। अगर इसको अगर टाइम के देख बड़ा करेंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑर्डर होगा कहीं से मिल जाएगा देखने को आपको। ठीक है, और उसके बाद जब मार्केट ने ब्रेक किया, यह ब्रेक, ये हमारे पास क्या था, एक सपोर्ट, सपोर्ट ब्रेक हुआ, बना रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या करेगा, लोग सेल करने की कोशिश करेगा करेगा। बट यहाँ पर क्या मिला, हमें एक ऑर्डर ब्लॉक मिला, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम बाय करेंगे। जिसने सेल साइड का लिख लगाया होगा उसने किया होगा, और हमारा जो टीपी होगा ये जगह होगा, कहाँ तक, ये लिक्विड तक रहेगा। और दूसरा देखते हैं क्या सिम्बल है, ये हमारे पास एक ट्रेन लिक्विडिटी थी, ओके, हमारे पास एक ट्रेन लाइन लिक्विडिटी था। ठीक है, अभी फिलहाल ये करेंट मार्केट चल रही है इसी का। तो यहाँ पे देखो क्या मार्केट ने किया है, अब मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, इसका मतलब क्या,
इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जब मार्केट सब यहाँ पे बाय कर रहे थे, फर्स्ट टच में बाय, सेकंड में बाय, थर्ड टच में भी बाय, फोर्थ टच में सब बाय करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा सब कैसल गया, यहाँ से सब बाय किए गए होंगे तो एसएल का गया हो। ब्रेक करने के बाद क्या बनता है हमारे पास, एक ब्रेक करने के बाद क्या बनेगा हमारे पास, एक सपोर्ट था, एक क्या बना ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या बना हमारा एक रेजिस्टेंस। उसके बाद अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये क्या था, ट्रेड लाइन। ठीक है, क्या था, एक ट्रेड लाइन। फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच में लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। क्या हुआ उनका, एसएल हो गया। एसएल होने के बाद यहाँ पे क्या बना, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, और ये क्या था हमारे पास, एक रेजिस्टेंस। ठीक है, जब ये ब्रेक हुआ, कि जब ये ब्रेक हुआ, ये क्या बना हमारे पास, एक सपोर्ट। ये बन गया हमारे पास एक सपोर्ट था। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट था, ये मान लो ये रहा हमारे लिए एक सपोर्ट। ठीक है, ये ब्रेक हुआ, क्या बना, रेजिस्टेंस। ओके, और ये था हमारे पास एक रेजिस्टेंस, ये बन के क्या बना हमारे पास, एक ये रहा, यहाँ से ये था हमारे पास एक रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये बन गया क्या बना, रेजिस्टेंस। ओके, ये ब्रेक हुआ, और हमारे पास एक तो क्या है, एक पी वाई है, पी जगह पी वाई है ये। तो अभी क्या कर रहा है, इसी को ब्रेक करने के बाद ये जा रहा है कहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब एक पीवाई के पास जा रहा है। ठीक है, तो जाने के बाद अभी क्या करेगा मार्केट, यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, एक हमारे पास टर्मिनल इक्विटी बन रहा है। अब इसको ब्रेक करेगा, कहाँ जाएगा मार्केट, ये ऑर्डर ब्लॉक के पास। इसको मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, ये ब्रेक किया, अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। उनका क्या हुआ, ऐसा। देखो फिर समझाता हूँ, ये क्या था हमारे पास, एक सपोर्ट। सपोर्ट ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे लोग सेल, सेल के लिए घुस जाएंगे। पूरा क्या हुआ, एक ऐसा गया। यहाँ पे क्या, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब मार्केट यहाँ पे आएगी तो यहाँ जा सकती है यहाँ तक, क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा यहाँ। मार्केट यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ से आप जहाँ जाने को, फिर यहाँ से ट्राई करेंगे कहाँ जाते हैं, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। तो यहाँ से मार्केट जा सकती है। अगर यहाँ आती है तो मार्केट यहाँ तक का मार्केट ले सकती है। ठीक है, बाकी आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, और अच्छे कंटेंट के लिए आप कमेंट कीजिए कि यार अच्छा